So hello student, now we are going to do question number 13.4. So it is polynomial class 9 exercise 2.5. Okay, so question is given, if a plus b plus c is equal to 0, then show that b plus c whole square by bc plus c plus a whole square by ca plus a plus b whole square by ab is equal to 3. So to prove this one, we have to prove that this part is equal to 3. Okay, so hello students, see the solution. हम लोग को दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो हम लोग पहले इस पार्ट को ले लेंगे. देखिए ये दिया हुआ है आपका a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि b प्लस सी. अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो b प्लस सी का वैल्यू है उसको फाइंड कर लेते हैं. सो ये आ जाएगा आपका माइनस a. सिमिलरली c प्लस a आपका आ जाएगा माइनस b और a प्लस b आपका आ जाएगा माइनस c. ओके, अब देखिए हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड ये हम लोग को दिया हुआ है b प्लस सी होल स्क्वायर बाई बी सी प्लस c प्लस ए होल स्क्वायर बाय सी ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर बाय ए बी. सो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख लेते हैं कि b प्लस सी है, इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस ए. सो यहाँ पे ले लेंगे माइनस ए स्क्वायर. सो इसको हम ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2 और इसको ले लेते हैं 3. ठीक है ना. सो माइनस ए होल स्क्वायर हो गया बाय बी सी प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस बी होल स्क्वायर बाय सी ए प्लस ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये आ जाएगा माइनस सी होल स्क्वायर बाय ए बी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूजिंग 1 2 and 3. अब देखिए यहाँ पे जो आपका माइनस ए होल स्क्वायर है ये आपका जब माइनस स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा. से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी. ठीक है ना. अब देखिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम. सो एलसीएम कैसे लेना है देखिए यहाँ पे आपका बी सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं बी इंटू सी, फिर आ गया सी ए इजिकल टू सी इंटू ए, फिर आ जाएगा ए बी. यहाँ पे हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं उसको देख रहे हैं. देखिए से आ जाएगा ए इंटू बी. अब देखिए यहाँ पे कॉमन कौन सा पार्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए. सो आपका कॉमन आ गया ए, तो हम लोग लिख लेंगे ए, फिर कॉमन आ जाएगा आपका बी, सो हम लोग लिख लेंगे बी और फिर कॉमन आ जाएगा सी, से आ गया सी. तो एक्स्ट्रा कुछ बचा गया नहीं बचा है ना. सो एलसीएम हो जाएगा ए बी सी. अब हम लोग को बी सी को बनाना है ए बी सी. सो बी सी को अगर ए बी सी बनाना है तो हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए. सो यहाँ पे हम लोग ए मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. तो यहाँ पे अगर क्या है तो ऊपर में भी करना पड़ेगा. सो ए मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर हो जाएगा आपका ए क्यूब प्लस ये भी ए बी सी हो जाएगा. सो ऊपर में बी मल्टीप्लाई, नीचे में बी, सो ऊपर में बी मल्टीप्लाई करने से बी क्यूब प्लस यह भी आ जाएगा ए बी सी, ऊपर में सी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा सी क्यूब. सो अब देखिए नीचे में तीनों सेम है आपका डिनोमिनेटर. सो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आपका आ जाएगा ए बी सी और ऊपर का क्या होगा ऐड हो जाएगा. सो अभी देखिए यहाँ पे आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। सो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 13 का 1, ठीक है ना। 13 का 1 क्या दिया है कि देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab c। सो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके प्लेस में क्या बैठेगा, देखिए 3abc। सो यहाँ से abc कैंसिल, आपका आ गया 3, से आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। से देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का 5। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, देन सो डेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सो आपका जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू जीरो, दिस इज गिवन। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सो 2 मल्टीप्लाई कीजिए। सो 2 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया है, देखिए पहले तो था नहीं, सो इसको मल्टीप्लाई करने से डिवाइड भी कर देना पड़ेगा। तो हम लोग इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। अभी जो न्यूमरेटर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca होल इज इक्वल टू जीरो, और नीचे आपका रहेगा 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको यहाँ पे 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर, इसको हम लोग स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी इसको इसके साथ ले आइए। सो अगर इसके साथ ले आते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये 2 इधर में मूव होकर क्या होता है, जीरो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने से। तो इसको हम लोग एक ग्रुप बना लिया, प्लस यहाँ से b उठाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, और इसको एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है ना, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों को मिला के एक एक करके 3 ग्रुप बना लिया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब 3 नंबर का स्क्वायर का सम कितना है, जीरो। अगर 3 नंबर के स्क्वायर का सम जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि इनमें से देखिए इनमें से क्या है, तीनों नंबर क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तभी तो ये तीनों का सम जीरो होगा। अदरवाइज इन तीनों का सम कैसे जीरो हो सकता है। यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर होने से कोई भी आप नेगेटिव नंबर देने से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीनों नंबर क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं, सो
sum of square of three numbers will be 0 if a minus b whole square is equal to 0 or b minus c whole square equal to 0 or c minus a whole square is equal to 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए स्क्वायर इधर मूव होने से ये आपका आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और b माइनस सी इज इक्वल टू 0 और c माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको आ जाएगा a इज इक्वल टू बी और b इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू a। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 कि विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। ओके, सो इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, लेकिन क्यूब मल्टीप्लिकेशन नहीं करने, मतलब बिना करने पर, ठीक है ना। सो नहीं करके हमको फाइंड करना है, क्यूब को मल्टीप्लाई नहीं करके हमको फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे देखिए। सो हम लोग अच्छा से देखिए इसको, इन तीनों को। सो आप लोग को एक थ्योरम याद आएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का ही पार्ट है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इन तीनों का सम 0 हो जाता है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा 3abc, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c, देन अगर इन तीनों का सम हम लोग को 0 आ जाता है, देखिए। सो मान लीजिए हम चेक करके देखते हैं। सो ये आ गया -12 प्लस 7 प्लस 5, ये कितना आएगा 0। देखिए 0 आ रहा है। +7 + 5 12, -12 + 12 आपका 0। देन हम लोग क्या सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए। सो -12 क्यूब मतलब a क्यूब प्लस ये आ गया b क्यूब प्लस ये आ गया c क्यूब इज इक्वल टू 3, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 12 5 कितना होता है 60, ठीक है ना। 12 5 आ गया 60, 60 मतलब मान लीजिए 6 7 42 मतलब 420। सो हम लोग को मल्टीप्लाई करने का 420 इंटू 3। तो ये तो बहुत आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन। सो 3 0 0, 3 2 6 एंड 4 3 12। तो ये आ गया 1260, बहुत आसानी से हो गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ठीक है। सो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होगा। सो हम लोग लिख लेंगे, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वी नो, आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं ऐसे, और नहीं लिखने से यहाँ पे साइड में सिंस से करके दे देने से भी हो जाएगा। वी नो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
माइनस 3ABC सॉरी इज इक्वल टू 3ABC, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इन तीनों का सम 0 हो जाए, देखिए दिस इम्प्लाइज हम लोग 28 प्लस -15 प्लस -13 कितना आएगा, देखिए ये भी 0 आ जाएगा। तो अगर 0 आ गया तो क्या होगा, तो अगर 0 आ गया तो इन तीनों का क्यूब कितना होगा 3ABC। सो देयरफॉर 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13, ठीक है ना। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यहाँ पे देखिए ये हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो इसका सम आ जाएगा आपका 16380। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट। सो हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है, फाइंड द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो हम लोग को दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मतलब फैक्टर्स होता है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को मिल जाता है। मतलब वही दो फैक्टर जो है वही उसका लेंथ और ब्रेड्थ है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना। सो हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किस तरह से किया जाता है उसको पहले देख लीजिए। हम लोग पहले क्या करेंगे 25 एंड 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 25 इंटू 12, सो ये आ गया 5 2 ज़ा 10। वैसे 25 इंटू 12 करने से आपका आ जाएगा 300। सो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, अगेन 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, से आपका 300, ठीक है ना। अभी 300 को कर दीजिए फैक्टराइज। तो हम लोग कर लेते हैं 300 को फैक्टराइज। सो 2 150 ज़ा, 2 75 ज़ा, 5 15 ज़ा, 5 3 ज़ा। अब इन जो प्राइम नंबर्स है, प्राइम फैक्टर्स है, इनसे हम लोग को निकालना है 35। तो कैसे आएगा, देखिए हम लोग कर लेते हैं आपका देखिए ये आ गया 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 15 कितना आएगा 35। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 25a² माइनस 35 को हम लोग लिखेंगे 20 प्लस 15, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह क्या a और यह आ गया 12। सो हम लोग यहाँ से लिख देंगे 25a² माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ गया 20a प्लस 15a प्लस 12। सो अभी ब्रैकेट खोल देंगे, सो आ गया 25a² माइनस 20a प्लस सॉरी ये माइनस होगा, सो ये आ गया माइनस 15a प्लस 12। सो अभी इन दोनों पार्ट से हम लोग कॉमन लेते हैं। सो कॉमन तो आपका a आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 5 5 जा, यहाँ पे 5 4 जा, इसका मतलब 5 कॉमन आ रहा है। तो यह 5 आ गया। सो 5a इंटू कितना होने से 25 होगा, देखिए 5 5 जा, यहाँ पे 5 आ गया, और a के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से a²। सो a के साथ a माइनस 5a इंटू हाउ मच इज़ 20। सो 5a इंटू 4 इज़ 20। यहाँ पे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वही लिख सकते हैं जो यहाँ पे है। तो ये आ गया आपका 5a माइनस 4, ठीक है ना। देखिए 4 कितना जा 12 होता है, सो 4 3 जा 12, इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, और माइनस प्लस क्या होता है, सो माइनस, इसको यहाँ पे लिख लिया। अभी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे
क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में। यहाँ पे दो टर्म्स है, ये वाला एक टर्म हो गया और ये वाला एक टर्म हो गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सबका आ रहा है 5a माइनस 4, ये कॉमन आ गया। का रहेगा कितना 5a माइनस 3। सो ये इन दोनों का फैक्टर हो गया और यही इन दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ। हम लोग लिख सकेंगे सो पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 3। सो ये हो गया। अब इसको देखिए, सो हम लोग 13 को स्प्लिट करना है दो नंबर में, मतलब दो नंबर ऐसे निकालना है कि आपका ऐड करने से 13 और मल्टीप्लाई करने से आपका 35 इंटू 12 आएगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 35 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो पहले 35 इंटू 12 को लेते हैं, 5 टू जार 10, 3 टू जार 6, 7, 5 1 जार 5, 3 1 जार 3, से आ जाएगा 0, 7 5 12, 3 1 4। सो इसको कर लीजिए फैक्टराइज। सो 210, इसको 2 टाइम्स करने से 2 1 जार 2, 2 0 0, 2 5 जार 10, इसको 5 से करने से 5 2 जार 5 1 जार, इसको 3 से होने से 3 7 जार, ठीक है ना। अब हम लोग को निकालना है 13। सो 13 कैसे निकलेगी देखिए। सो ये आ रहा है किस तरह से निकलेगा देखिए। ओके, सो 5 3 जार 15 और 7 2 जार 14, तो नहीं निकलेगा। 2 2 जार 4, 4 5 जार 20 और 7 3 जार 21, फिर भी नहीं निकल रहा है। सो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको देखिए। सो 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, ये भी नहीं निकलेगा। सो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से निकलेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को निकालना है 13। सो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं देखिए, दो नंबर यहाँ से निकालना है। यहाँ पे कितना नंबर है 5, 5 में से दो नंबर ऐसा निकालना है जिससे ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आएगा। तो हम लोग ले सकते हैं देखिए। 2 2 जार आपका आ जाएगा 4 और 4 7 जाए कितना हो गया 28। अभी 28 से आप माइनस कर दीजिए 15, ठीक है ना। तो 28 माइनस 15, सो हम लोग लिख सकते हैं कि इसको 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई माइनस 12। अब यहाँ से इन दोनों में से लीजिए कॉमन। सो यहाँ पे देखिए 7 5 जो 7 4 जो, सो 7 आ रहा है कॉमन, वाई दोनों में है, सो वाई कॉमन आ गया। सो 7 कितना जार 35 है, यहाँ पे लिख दीजिए 7 5 जार 35, वाई कितना जार वाई स्क्वायर, सो वाई जार वाई स्क्वायर प्लस 7 कितना जार 28, सो 7 4 जार 28। अब यहाँ पे वही लिख लीजिए जो यहाँ पे लिया हुआ है। हम लोग को कॉमन बाहर में क्या निकलेगा उसको, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि 4 से क्या मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा। सो 4 से 4 3 है, सो यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पे दो टर्म बन गया। सो दो टर्म में से देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है। सो 5y प्लस 4, यहाँ पे भी 5y प्लस 4, सो 5y प्लस 4 ये कॉमन आ गया। आपका रह जाएगा 7y माइनस 3। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ, देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इक्वल टू हम लिख लेंगे 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ ये आ जाएगा आपका 7y माइनस 3, ये आ गया, ठीक है ना।